जो पहले आज हम प्रकाश के संचरण के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे, अर्थात किन वस्तुओं में प्रकाश चल सकता है, किन वस्तुओं में प्रकाश नहीं चल सकता है, इसके आधार पर आज हम वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे। तो किन वस्तुओं में प्रकाश चल सकता है, किन वस्तुओं में नहीं चल सकता है, इसके आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। जो पहला है वो है पारदर्शी वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं हैं? पारदर्शी वस्तुएं। और जो दूसरी है वो है अपारदर्शी वस्तुएं। तो हम पढ़ेंगे आज पारदर्शी वस्तुओं के बारे में। तो पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को आर पार गुजार देती हैं। मतलब पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के अधिकांश भाग को आर पार गुजार देती हैं। मतलब कि अगर हम इन पर प्रकाश की किरण को डालेंगे, अर्थात अगर हम इन पर प्रकाश को डालेंगे तो ये क्या करेंगे, प्रकाश की किरण को अर्थात प्रकाश को जो है अपने से आर पार गुजार देंगे। ठीक है। और एक बात कि हम इन वस्तुओं के आर पार देख सकते हैं, मतलब इन वस्तुओं के हम आर पार देख सकते हैं। ठीक। अब बात आती है कि जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, पारदर्शी वस्तुएं किन पदार्थों की बनी होती हैं। तो जो पारदर्शी वस्तुएं होती हैं, पारदर्शी वस्तुएं पारदर्शी पदार्थ की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं? पारदर्शी पदार्थ की बनी होती हैं। तो अब यहाँ पर बात आता है कि जो है कि पारदर्शी पदार्थ क्या है। तो जो पारदर्शी पदार्थ है ऐसा पदार्थ है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, मतलब वे पदार्थ जिनके आर पार हम देख सकते हैं। ठीक है। अर्थात जिनमें प्रकाश की किरण चल सकती है, तो ऐसे पदार्थ क्या करते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच हुआ, जल हुआ, वायु हुआ, हीरा हुआ, ये सब क्या है? ये सब पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। और इन पदार्थों से बनी वस्तुएं जो है पारदर्शी वस्तुओं की भांति कार्य करती हैं। जैसे यहाँ पर हम एक प्लेट लेते हैं जो कि कांच की बनी हुई है। ठीक है। जब हम क्या करते हैं, इस पर प्रकाश की किरण एवी डालते हैं तो प्रकाश की किरण जो है इस प्लेट को भेद करके क्या होती है? आर पार निकल जाती है। अर्थात कांच की प्लेट को भेद करके जो है आर पार निकल जाती है। इस प्रकार जो कांच की प्लेट की बनी हुई वस्तु है, ठीक है, इस प्रकार जो कांच की बनी हुई वस्तु है वो पारदर्शी वस्तु की भांति कार्य करती है। तो हम आशा करते हैं आपको पारदर्शी वस्तुएं समझ में आ गई होंगी। ठीक। तो प्रकाश के संचरण के आधार पर दूसरी प्रकार की जो वस्तुएं हैं वे हैं अपारदर्शी वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं हैं? अपारदर्शी वस्तुएं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके। अपारदर्शी मतलब जिनके आर पार ना देखा जा सके। ठीक है। तो अपारदर्शी वस्तु मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार ना देखा जा सके। तो हम अब जानते हैं कि अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं। वे वस्तुएं जिसमें से प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है। ठीक है। जिसमें प्रकाश आर पार नहीं जा पाता है, अर्थात यदि हम इन वस्तुओं पर प्रकाश की किरण को डालें, यदि हम इन वस्तुओं पर प्रकाश की किरण डालें तो प्रकाश की किरण इनको भेद कर आर पार नहीं जा पाती। मतलब अगर हम अपारदर्शी वस्तुओं पर या अपारदर्शी वस्तुओं की सतह पर प्रकाश की किरण को डालते हैं तो प्रकाश की किरण अपारदर्शी वस्तु अथवा अपारदर्शी वस्तु की सतह को भेद कर आर पार नहीं जा पाती है। ठीक। अब बात आती है कि अपारदर्शी वस्तुएं किसकी बनी होती हैं। जो अपारदर्शी वस्तुएं हैं अपारदर्शी पदार्थ की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं? अपारदर्शी पदार्थ की बनी होती हैं। जो अपारदर्शी वस्तुएं हैं अपारदर्शी वस्तुएं अपारदर्शी पदार्थ की बनी होती है। अब हम जानते हैं अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रकाश चल नहीं सकता है, अर्थात जिसमें प्रकाश का संचरण संभव नहीं है, मतलब इनमें प्रकाश नहीं चल सकता है। यही रीजन है कि जब अपारदर्शी वस्तुओं की सतह पर प्रकाश की किरण को डाला जाता है तो प्रकाश की किरण इनके आर पार नहीं जा पाता है, क्योंकि प्रकाश किरण इनमें चल अर्थात प्रकाश इनमें चल नहीं सकता है। ठीक। और यहाँ पर जो पारदर्शी कुछ पारदर्शी पदार्थ जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक आदि हैं। ठीक है। तो ये जो लकड़ी है, लोहा है, प्लास्टिक है, ये जो आदि पदार्थ हैं किसी भांति क्या करते हैं? ये अपारदर्शी पदार्थ की भांति कार्य करते हैं। और इन पदार्थों से बनी वस्तुएं जो है अपारदर्शी वस्तुओं की भांति व्यवहार करती है। जैसे कि हमारे पास क्या है? लकड़ी का एक गुटका है, मतलब इसका लकड़ी का एक गुटका है। अब इस पर हम क्या करते हैं? प्रकाश की किरण को डालते हैं। जब इस पर प्रकाश की किरण को डालते हैं तो प्रकाश की किरण जो है इसके आर पार नहीं जा पाती और क्या होता है? इसका कुछ भाग क्या होता है जो है पुनः वापस लौट आता है। पुनः क्या होता है?
वापस लौट आता है। इस प्रकार पारदर्शी वस्तु पर जब प्रकाश की किरण को डाली जाती है तो प्रकाश की किरण जो होती है उसको भेद करके आर पार नहीं जा पाती है, वो जो है प्रकाश का कुछ भाग तथा प्रकाश की किरण का कुछ भाग क्या होता है वस्तु सतह द्वारा अवशोषित हो जाती है और कुछ भाग क्या होता है उसके द्वारा परावर्तित हो जाती है। तो गाइस, प्रकाश के संचरण के आधार पर जो तीसरे प्रकार की वस्तुएं हैं वे हैं अल्प पारदर्शी अथवा पारभासी वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? अल्प पारदर्शी अथवा पारभासी वस्तुएं। तो हम जानते हैं अल्प पारदर्शी अथवा पारभासी वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो अपने भीतर से प्रकाश के आंशिक भाग को ही जाने देती हैं अल्प पारदर्शी या पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। अर्थात वे वस्तुएं जो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के आंशिक भाग को ही अपने से आर पार जान देती हैं। ठीक है, वे अल्प पारदर्शी या पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। जब इन वस्तुओं से प्रकाश की किरण टकराती है तो ये प्रकाश किरण के अधिकांश भाग को क्या करते हैं अवशोषित कर लेते हैं और आंशिक भाग को क्या होते हैं अपने से गुजार देते हैं। अब यहाँ पर जब प्रकाश की किरण जो है इनकी सतह से टकराती है, ठीक है, तो इनकी सतह से टकराती है तो इनके अंदर क्या होती है इसका अधिकांश भाग क्या होता है इनके अंदर प्रकीर्णित हो जाता है। अधिकांश भाग क्या जाता है इन्हीं के अंदर प्रकीर्णित हो जाता है इनकी जो है परमाणुओं द्वारा, और प्रकीर्णन के बाद कुछ भाग ही क्या होता है आर पार निकल पाता है। अर्थात जब इन पर प्रकाश की किरण टकराती है या इन पर प्रकाश की किरणों को हम डालते हैं तो प्रकाश की किरणों का अधिकांश भाग क्या हो जाता है इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग ही क्या होता है इनके आर पार जा पाता है। यदि हम इन वस्तुओं के आर पार देखते हैं तो हमें धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अल्प पारदर्शी और पारभासी वस्तुएं होती हैं। जो इसके उदाहरण हैं वो है रंगीन कांच, तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, रंगीन पन्नी, धूप का चश्मा आदि। ये सभी वस्तुएं जो है अल्प पारदर्शी पारभासी वस्तुओं का उदाहरण है। जैसे जब रंगीन कांच पर प्रकाश की किरण टकराती है तो रंगीन कांच से प्रकाश का कुछ भाग आर पार चला जाता है और अधिकांश भाग क्या होता है कांच के अंदर ही क्या होता है प्रकीर्णित हो जाता है, मतलब कांच द्वारा क्या होता है अवशोषित कर लिया जाता है। इसी प्रकार तेल लगा हुआ कागज, जब तेल लगे हुए कागज से प्रकाश की किरण को डालते हैं तो तेल लगा हुआ कागज प्रकाश किरण के अधिकांश भाग को अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग को ही आर पार जाने देता है। तो अगर इन वस्तुओं से हम आर पार देखते हैं तो हमें धुंधला दिखाई देता है। इस प्रकार हमारी जो है अल्प पारदर्शी पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो अपने से भीतर या अपने पर पड़ने वाले प्रकाश के आंशिक भाग को ही आर पार जाने देती हैं और अधिकांश भाग की वस्तुएं अवशोषित कर लेती हैं। ठीक।